नमस्कार। मंदार सुमंगल इस हिंदी चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूँ और ऐसे ही इस चैनल को जुड़े रहे ताकि आपको धर्मशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी अवश्य ही मिलती रहेगी। आज ऐसा है कि नवरात्रि महोत्सव जो हम साल में एक बार मनाते हैं हमारे घर में, उस नवरात्र महोत्सव का बड़ा ही महत्व होता है। हमारा एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि पूरे हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष में अनेक सारे कुल है और अनेक सारे कुलों की हर कुल में कोई आप यदि पूछेंगे तो कोई भी बताएगा कि हमारे कुल की यही माता है। तो कुल देवत हमारे यहाँ सभी लोगों को है और भी हमारे सभी लोग गोत्र बताते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान का या भारत का ही वैशिष्ट्य दिखता है। पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में यह व्यवस्था पुराने ज़माने से चली आ रही है और वो बहुत अच्छी है। तो इसीलिए हमारे कुल का संरक्षण करने वाली, हमारी कुल की वृद्धि करने वाली, हमारे सभी मनोकामनाओं की पूर्तता करने वाली जो होती है वो हमारी कुलदेवी होती है। जब कोई हमारे जीवन में कोई समस्या आती है या संतान के बारे में या द्रव्य के बारे में, धन के बारे में, या तो कोई भी समस्या हो, उसी समस्या का हल अपने कुलदेवता के पास ही होता है। यदि आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे या किसी महाराज जी से पूछेंगे तो अच्छे जानकारी जो ज्योतिष की रखते हैं वो बताएंगे कि आपकी कुलदेवी की कृपा आपके ऊपर होने के लिए पहले तो आप कुलदेवी की सेवा कुछ करो, उसके लिए कुछ चंडी पाठ करो, कुछ हवन करो, तो आपकी ये मनोकामना उसी के आशीर्वाद से पूरी हो सकती है। शादी ब्याह के विषयों में तो हर एक पत्रिका के ऊपर पहले तो हम अपने कुलदेवता का नाम लिखते हैं। जो कोई हमारी देवी हो उसी का नाम पहले उस पत्रिका के ऊपर आता है। जो कोई हम न्योता देते हैं शादी का या उपनयन संस्कार का, तो पहले हमारे कुल देवी को हम न्योता देते हैं, उसी को पहला निमंत्रण हम देते हैं। तो इसीलिए कुल धर्म और कुलाचार हर एक कुल में हमें दिखाई देता है। और कुल धर्म और कुलाचार में सबसे बड़ा त्यौहार या सबसे बड़ा व्रत जो आता है तो वो नवरात्रि व्रत है या नवरात्र महोत्सव है। और उसे भी बोलते हैं शारदीय नवरात्र, ऐसे कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि शरद ऋतु जो होता है हमारे यहाँ पूरे वर्ष में, संवत्सर में 6 ऋतुएं आती है। तो हर ऋतु 2 मास पर्यंत रहेगी। तो जब भी अश्विन मास आएगा तो अश्विन मास के पहले दिन यानी अश्विन शुद्ध प्रतिपदा के दिन घट स्थापना करके नवरात्र व्रत का आरंभ होता है, नवरात्र महोत्सव शुरू होता है। और वही दिन में शरद ऋतु का भी प्रारंभ होता है और अश्विन मास का भी प्रारंभ होता है। यानी ये प्रतिपदा पहला दिन जो होता है नवरात्र का वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि अपने माता के अपनी जो जन्मदात्री माता है उन्हीं के पिता का श्राद्ध करने वाला दिन वो नवरात्रि का पहला दिन होता है। इसीलिए उस दिन को दुहितृ पाड़वा बोलते हैं या दुहितृ श्राद्ध दिन बोलते हैं या तो मातामह श्राद्ध दिन बोलते हैं। मातामह यानी मेरी जन्मदात्री माता के पिता, और मातुः पितामह यानी उनके पिता, और मातुः प्रपितामह यानी उनके पिता। तो माता के महके के जो
पितृगण है उन्हीं के लिए श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। तो ये नवरात्र का पहला दिन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन में घट स्थापना करके नवरात्र महोत्सव का प्रारंभ किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। तो नवरात्र ये जो शब्द है, यह नवरात्र शब्द नव संख्यावाचक होता है और नव संख्यावाचक होने से नवरात्र के दिनों की संख्या हमें पता चल जाती है और यानी नवरात्र यानी 9 दिन तक ही सीमित होने वाला व्रत या 9 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव, यह हमें समझ में आता है। लेकिन नवरात्र यानी नवरात्रि ऐसा भी नहीं है। कुछ देवताओं के नवरात्र जो होते हैं उनके लिए शब्द तो नवरात्र बोलेंगे, लेकिन वो नवरात्र 7 दिन का होगा। कुछ देवताओं का नवरात्र 9 दिन या 13 दिन होगा और उसे नवरात्र हम बोलेंगे। सामान्यतया कुल देवता जो होती है और इष्ट देवता जो होती है उनका नवरात्र संपन्न करने का जो कुलाचार है, किसी देवता का अवतार तब होता है जब उसके लिए कोई निमित्त होता है। यदि कोई दैत्य उन्मत्त होता है, भक्तजन परम संकट में फंस जाते हैं अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य आपत्ति आती है, तो संकट की कालावधि 7 दिनों से लेकर 13 दिनों तक रहती है। ऐसी कालावधि में उस देवता की मूर्ति या प्रतिमा का टाक चांदी के पत्र या नागवेली के पत्ते पर रखकर नवरात्र बैठाए जाते हैं। उस समय स्थापित देवता की षोडशोपचार पूजा की जाती है। अखंड दीप प्रज्वलन तब तक रहता है जब तक ये नवरात्रि हो और माला बंधन प्रतिदिन होता है और देवताओं के महात्म्य का पठन उस दिन होता है। उपवास होता है, जागरण होता है आदि विविध कार्यक्रम करके अपनी शक्ति एवं कुल दैवत के अनुसार नवरात्र महोत्सव संपन्न किया जाता है। यदि भक्त का उपवास हो तो भी देवता को हमेशा की तरह अन्न का ही नैवेद्य समर्पित किया जाना चाहिए और समर्पित किया जाता है। इस कालावधि में उत्कृष्ट आचार के एक अंग के स्वरूप श्मश्रु यानी हजामत न करना और कड़े ब्रह्मचर्य का पालन करना भी समाविष्ट होता है। तो हर एक कुल में नवरात्र जो संपन्न होता है, हर एक कुल में अलग अलग सी परंपराएं हमें दिखाई देती है। तो जैसी हमारे घर में एक परंपरा है, वैसे ही यदि हम नवरात्र संपन्न करेंगे तो कुल देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सभी नवरात्रों में एक दिखाई देता है कि जो कोई देवताओं का नवरात्र है, उसी देवताओं का यदि कोई मूर्त हो या कोई टाक हो चांदी का या कोई दूसरी प्रतिमा हो, तो उसकी पहले ही दिन पूजा करके अभिषेक करके उसकी अलग सी आसन के ऊपर स्थापना की जाती है और स्थापना करके बाद में 9 दिन तक 13 दिन जितना नवरात्र है उतने दिन तक वो देवता की मूर्ति हिलाते नहीं, वहीं पर उसकी पूजा हर दिन होती रहती है। और ये नवरात्र जब चलेगा तो 24 घंटे हमारे यहाँ अखंड दिया जलता ही रहेगा। उसको अखंड दीप बोला है और नंदादीप भी बोलते हैं। तो अखंड दिए का प्रज्वलन रहेगा और माला बंधन ही रहेगा। हर दिन माला हम बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में तिल के फूल की माल होती है या तो झंडू के फूल की माल चढ़ाते हैं। अलग अलग से फूल जो होते हैं उसकी माला नवरात्र में चढ़ाई जाती है। तो माला बंधन है। घट स्थापना भी इस दिन नवरात्र में करते हैं, यानी मिट्टी का कोई घड़ा लेके वो मिट्टी में ही स्थापन किया जाता है
और कुछ अनाज के बीज उस मिट्टी में बोए जाते हैं और नवरात्र के 9 दिन तक वो पूरे अंकुरित हो जाते हैं। और ऐसे उसी घट के ऊपर एक नारियल रख के उस घट के ऊपर ही माला छोड़ते हैं, हर दिन माला बांधते हैं और देवताओं की स्थापना अलग से रहेगी। और हमारे घर वाले जो हमेशा पूजा करने के जो देवगृह है वहाँ के देव वैसे ही रहेंगे, लेकिन देवी माता की अलग से स्थापना होगी। ऐसा आचार बहुत से घरों में हमें दिखाई देता है। और ये जब तक नवरात्र चलेगा तब तक कुछ नियम या व्रत हमेशा रहते हैं, यानी कि उपवास रखते हैं। बहुत सारे लोग 9 दिन तक 10 दिन तक उपवास रखते हैं, कोई फलाहार करते हैं या दूध प्राशन करते हैं, या तो उपवास में जो पदार्थ चलेंगे वही खाएंगे, एक दिन भोजन करेंगे। ऐसे कोई भी नियम होते हैं वो नियम का आचरण इस नवरात्र के महोत्सव में किया जाता है। अखंड दिया रखते हैं और भी यदि देवी माता का नवरात्र हो, शारदीय नवरात्र हो, तो उसी समय चंडी सप्तशती का पारायण भी घर में होता रहता है। या तो खुद पढ़ते हैं या तो ब्राह्मणों को बुला के उनके पवित्र मुख से वो सप्तशती का पारायण घर में होता है। तो ऐसे नवरात्र का महोत्सव हर घर में मनाया जाता है इस अश्विन मास में, और शरद ऋतु में ये मनाया जाता है। इसलिए इस नवरात्र को शारदीय नवरात्र ऐसे कहते हैं। तो प्रतिपदा से लेकर दशमी तक ये नवरात्र रहता है। नियम में कुछ ऐसे भी लोग नियम पालने वाले हैं कि पलंग के ऊपर न सोना, गद्दे के ऊपर न सोना, सीमा का उल्लंघन नहीं करना, या तो पादत्राण या चप्पल नहीं पहनना और मौन रखना, ये भी व्रत होता है। और आजकल का जो युग है, सभी बातों के नियम जो है वो नियम पालन करना व्यवहारिक दृष्टि से असुविधाजनक हमें लगता है और कष्टकारक होता है। इसीलिए क्या कर सकते हैं कि जितने सुविधाएं देने वाले जो नियम है, सुविधा से हम पालन कर सकते हैं, वही हम नियम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अधिक असुविधाएं न देने वाली बातों का पालन करना चाहिए। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन, पलंग गद्दे पर न सोना, पहले दिन और आखिरी दिन उपवास करना तथा कलह न करना आदि बातों का पालन हम अवश्य कर सकते हैं। इससे नवरात्र के फल तो प्राप्त हो ही जाते हैं, साथ ही साथ हमारे शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिए ये बहुत उपकारक होते हैं। कई बार अशौच के दौरान नवरात्र आता है। इसके कारण नवरात्र महोत्सव 9 दिन के बजाय 8 दिनों से लेकर 1 दिन तक का भी हो सकता है। कई बार अशौच समाप्ति एवं नवरात्र समाप्ति एक ही दिन होती है। ऐसे समय पर नवरात्र स्थापन न करके दूसरे दिन पूजा, अभिषेक एवं समाराधना की जाती है। कुछ लोग घर के ब्रह्मचारी पुत्र के द्वारा या तो उपाध्यायों के द्वारा उनके हाथों से नवरात्र स्थापना करवाते हैं। यदि हमें सूतक आ जाएगा, सोहर आ जाएगा, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। ऐसे समय आदिशक्ति को दूध या शक्कर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि सोहर में या सूतक में, अशौच में हमारे घर में किया हुआ अन्न देवी माँ को नहीं चल सकता। हमारे घर में पकाया हुआ अनाज या भोग हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम अशुचि अवस्था में होते हैं। तो दूसरे घर का नैवेद्य नवरात्र में अग्राह्य होता है, तो इसीलिए दूध शक्कर का नैवेद्य ही हम दिखा सकते हैं। कई बार नवरात्र शुरू रहते अशौच आता है। ऐसे समय हमारे घर में जो ब्रह्मचारी लड़का है
या तो गुरुजी द्वारा या तो उपाध्याय के द्वारा हम उसकी पूजा, माला बंधन आदि कर सकते हैं और दूध और शक्कर का भोग लगा सकते हैं। नवरात्र स्थापन भी उनके द्वारा हो सकती है। पके अन्न का नैवेद्य न दिखाकर, खाली दूध और शक्कर का नैवेद्य दिखाकर हम नवरात्र संपन्न कर सकते हैं। और भी अशौच समाप्ति के बाद हम समाराधना करने में शास्त्र का कोई इतराज नहीं है। तो अशौच समाप्त होने के बाद हम उर्वरित समाराधन या नवरात्र कर सकते हैं। कुछ लोग अल्प ज्ञान के कारण खंडित कुलाचार अगले कुलाचार के समय करते हैं, परंतु यह बात शास्त्र मान्य नहीं है। शारदीय नवरात्र यदि खंडित हो गया तो ज्येष्ठा गौरी का उत्सव चैत्रा गौरी के समय और चैत्रा गौरी का दोलोत्सव नवरात्र के समय करते हैं लोग, लेकिन वो तो शास्त्र सम्मत नहीं है। हर जो महोत्सव होता है, हर जो नवरात्रि होती है, उसको काल, मास और ऋतुओं का बंधन रहता है। यदि शरद ऋतु हो तो शारदीय नवरात्र होता है, चैत्र मास में ऋतु अलग बसंत ऋतु होता है तो उसमें गौरी का नवरात्र रहेगा। यदि पौष मास हो तो उसमें शाकंभरी भगवती का नवरात्र रहेगा। और अलग अलग देवताओं के नवरात्र हमारे यहाँ कहे गए हैं। भाद्रपद मास हो तो ज्येष्ठा गौरी व्रत रहेगा। तो उसी मास में उसी नक्षत्रों के ऊपर उन्हीं तिथियों के ऊपर उन्हीं देवताओं की पूजा होती है। यदि हमारा वो व्रत खंडित हो जाए तो अगले व्रत के समय वो करना लोग तो करते हैं, लेकिन शास्त्र को वो मान्यता, शास्त्र की मान्यता उसे नहीं है। अतएव ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नवरात्र कुलधर्म खंडित न करके नियमित करते रहने से उस देवता की कृपा परिवार के ऊपर बनी रहती है। इससे उस घर पर सहसा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इन संकटों ऐसे संकट नहीं मंडराते। यदि संकट आ भी गया तो वह तीव्र न होकर सौम्य बनता है देवी माता के कृपा से। जिस घर में चूल्हा है वहाँ देवता स्थापन होना अनिवार्य है। और इसी तरह परिवार विभक्त होने पर नवरात्र को भी विभक्त करना चाहिए और विभक्त रूप से संपन्न करना चाहिए। यदि पिता से पुत्र अलग रहता हो तो भी पिता एवं पुत्र के घर अलग अलग नवरात्र होना अनिवार्य और आवश्यक होता है। तो ऐसे नवरात्र जो होते हैं, नवरात्र महोत्सव अपने कुलाचार के अनुसार घट स्थापना, माला बंधन, अखंड दीप प्रज्वलन, सप्तशती का पारायण तो होना ही चाहिए। खेत से मृत्तिका लाकर उसी को 2 अंगुल चौड़ी चौकोर सतह बनाए एवं उसमें सप्तधान्य बोए। उसी तरह तांबे का कलश या तो मिट्टी का कलश लेकर उसमें जल, गंध, फूल, अक्षत, सुपारी, पंचपल्लव, पंचरत्न इसीलिए सिक्के डाले जाते हैं। और यदि सप्तधान्य एवं कलश स्थापना के वेद मंत्र न मालूम हो तो मात्र पुराणोक्त मंत्र बोलने चाहिए। यदि वे भी न मालूम हो तो उस वस्तु का नाम लेकर समर्पयामि कहकर उपचार करना चाहिए। ऐसी घट की स्थापना करके बाद में अखंड दीप रहेगा, माला बंधन होगा, सप्तशती पारायण होगा। ये सब करने के बाद कुछ प्रसाद भोजन हमेशा होना चाहिए। ऐसे 9 रात्र तक दशहरे के दिन तक ये नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन नवरात्र का उत्थापन होता है। तब जो मालाएं हैं उन्हीं का विसर्जन होता है, घट का विसर्जन होता है।
और जो घट में जो जल होता है वो 10 दिन के बाद, नवरात्र समाप्ति के बाद अपने सभी घर में अंदर बाहर सब जगह पे छिड़काया जाता है। हमारे परिवार में जितने लोग हैं उनके ऊपर भी वो छिड़काया जाता है। और भी वो जो मिट्टी में जो अनाज बोया था वो तो अंकुरित हो गए हुए होते हैं। वो अंकुरित अनाज हमारे खेत में या तो हमारे गार्डन में जो बगीचा है हमारे घर के पास, उसी में वो बोया जाता है। और भी ये मालाएं निर्माल्य में विसर्जित की जाती है और फिर देवी भगवती को अभिषेक कर कर फिर अपने स्थान पे हमेशा के जैसे रखते थे वैसे नित्य देवगृह में उनको रखा जाता है। ऐसा ये नवरात्र का हर जगह पे महोत्सव करते हैं। एक इसमें भी कुमारिका पूजन भी होता है, सप्तशती पारायण भी होता है। तो इसी के बारे में अगले वीडियो में हम जानकारी लेंगे। ऐसे ही जुड़े रहे मंदार सुमंगल इस चैनल को। नमस्कार। जगदम्ब जगदम्ब।